शासन आप लोगों को मिल रहा है? हमारे साथ हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है। मैं आपको बता दूं, गुर्जर समाज अपने अस्तित्व, अपना राजनीतिक हिस्सेदारी और अपने इतिहास और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये लंबे समय से तक देश की आजादी के लिए 1872 में अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनल ट्राइब बना दिया था, क्योंकि अंग्रेजों से देश को आजाद बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और देश आजाद हुआ 1947 में। भारत में 5 साल आजाद होने के बाद गुर्जर समाज पे से अपराधी जाति का टैग हटा 1952 में। आज हम यदि हमारे युवा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांव में जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, शिक्षा कैसे बच्चों को मिले उस पर काम कर रहे हैं, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को, जो हमारे राजाओं ने मंदिर बनवाए, जो उनकी रक्षा की, जो हमारा इतिहास है उसको बात कर रहे हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अब कोई जबरदस्ती बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के जबरदस्ती आके ये कहने लगे कि ये तो हमारे, जबकि 2 प्रधानमंत्री, 6 राजपूत समाज के मुख्यमंत्रियों ने गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्तियों का अनावरण किया है। दिल्ली में NH-24 का अनावरण साहिब सिंह वर्मा जी ने किया। मनीष सिसोदिया जी राजपूत समाज से आते, उन्होंने यहाँ गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगवाई। अक्षरधाम में अटल बिहारी वाजपेयी ने गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति 2002 में लगवाई। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, दादरी में 1942 में 6 कॉलेज गुर्जर सम्राट मीर भोज के 3 मूर्तियां लगी हुई हैं। मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में लगवाई। त्रिवेंद्र रावत राजपूत समाज से हैं, उन्होंने उत्तराखंड में लगवाई। हमारे जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह राजपूत, उन्होंने दादरी स्टेशन का नाम पीयूष गोयल जी से, रेलवे जो मंत्री हैं, गुर्जर सम्राट मीर भोज की जी के नाम से रखा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1.5-2 साल से ही इनको एकदम से ये आया कि हमारे तमाम सबूत, तामपत्र, शिलालेख, अभिलेख, किताबें, उस समय के जो यात्री आए सबने स्पष्ट कहा कि गुजरे। फिर क्या बात की लड़ाई है कि ये साजिश है। हमारी किसी समाज से लड़ाई नहीं है, हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और उसी पंचायत में ये मांग जो आपको बताई थी, ये हमने अपने समाज की मांग रखी, किसी समाज से हमारी लड़ाई थोड़ी है। लेकिन क्योंकि वहाँ वो सत्ता में बैठे हैं, उनके कई लोग क्षत्रिय महासभा के वो ज्ञापन देने जाते हैं, गुजरों पर आंसू का लगाओ, ऐसे कोई होता है क्या? इसमें SC ST OBC के लोग हमारे साथ उस यात्रा उसमें थे, महापंचायत में, वो बेचारे दलित भाइयों पर आंसू का लगा। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती, क्योंकि इलेक्शंस हुई है इस बार, तो आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे इस भारतीय जनता पार्टी का, वोट की चोट देंगे, मध्य प्रदेश में सरकार का तख्ता पलट करेगा। और गुर्जर समाज ने हमेशा सत्ताओं से, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे इस तरह के लोग हो जो बैठे हैं, जो इतिहास को चुराना चाहते हैं, और 2024 में 12 प्रांतों में रहने वाला गुर्जर इसको वोट की चोट देकर सरकार को उतारने का काम करेगा। ये बात लिख लो। हम किसी भी तरह अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। आप बताइए, महिलाओं को नहीं छोड़ा है, थाने में ले जाके पिटाई की गई, बुजुर्गों को हमारा को नहीं छोड़ा गया। आप बताओ, 5,000 10,000 के नाम, ये हमारी मांग है। क्या कर दिया हमने, कैसा क्या अपराध कर दिया उसमें जो 5,000 10,000 की नाम? रासुका जैसी कार्रवाई जो देश में लगती है कि देश की सुरक्षा खतरा है। गुजर तो देशभक्त राष्ट्रपति में 100 लोगों ने गाँव में फांसी खाई है, विमुक्त जाति का दर्जा मिला हुआ है। अब भी हमने इससे पहले 50 यात्रा निकाल ली, एक में एक कहीं कहीं नुकसान हुआ हो किसी भी यात्रा में, इससे पहले तो कराया गया। इसमें लोग शामिल थे। कितने लोग मिलके यात्रा निकाल रहे थे? 50,000 लोगों की सभा थी, यात्रा नहीं निकल रही थी। परमिशन में, लेकिन महापंचायत में फोर्स नहीं लगाई गई। जितनी फोर्स परमिशन थी उसके बाद परमिशन लेकर प्रोग्राम किया था। ज्ञापन देने फिर कलेक्ट्रेट पे गई है, वहाँ इन्होंने आंसू गैस बोले, और वहाँ अधिकारियों ने जो मंच पे थी उसको उठा के 7 बजे के बाद पुलिस स्टेशन लेके गए और उसको हरेसमेंट भी किया है। तो क्या वहाँ पे मतलब लेडीज कांस्टेबल होगी, उनको ले जाना? नहीं। आप ये लगाइए, जो मंच पे थे हमारे नेता थे, वो तो कोई कलेक्ट्रेट तक भी नहीं गया। कई महिलाओं ने भाषण नहीं दिए, उनके FIR में नाम है। 4 महिलाओं के नाम FIR में, उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी, कह दिया कि उन्होंने हेट स्पीच करी। 12 तारीख को आपने बात की, कितना समर्थन मिल रहा राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए और समाजों की बात की जाए? हमारे साथ SC ST OBC के सभी भाई साहब थे, उसमें भी आंदोलन में भी गए थे, पंचायत में भी गए थे, जेल में भेजे गए, और बाहर से सब लोग समर्थन दे रहे हैं। ऐतिहासिक ये जेल भरो आंदोलन होगा। हम दिखाना चाहते हैं कि हम जेलों से नहीं डरते। आप जेल का, मुकदमे का भय दिखा के समाज को कुचलना चाहते हो, उसके मनोबल को तोड़ना चाहते हो। जो संगठित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, अभी तो अपने हक अधिकार मांगने लगा था, अभी आपने उन पर इतनी जबरदस्त कार्रवाई कर दी कि वो घर से ही ना निकले। वहां पे जाके देखो, ग्वालियर में 700 लोगों पे मुकदमा है,
और एक नाम पे यदि कोई आकाश गुजर का एक नाम है तो 50 लोगों से पुलिस पैसा उगा के ला रही है कि तुम्हारा नाम इस रिपोर्ट में है। ऐसी तानाशाही वहाँ चल रही है। थैंक यू सर। उसका मेन मकसद है हमारे जो साथियों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जो रासुगत कार्रवाई की गई है, जो इनाम रखे गए हैं, यदि ये वापस करते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे, जेल भरो आंदोलन नहीं करेंगे। यदि निर्दोष भाइयों को इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा तो हम ही बाहर क्यों रहे? पूरे गुजर समाज में फांसी लगा दो ना। यदि गुजर सबसे चिढ़ है तो सारे समाज को फांसी लगा दो, सबको जेल भेज दो, तो हम सब जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी बहनों पर, अपने समाज के युवाओं पर, अपने समाज के बुजुर्गों पर। ओके सर, थैंक यू।